एवरीवन, सभी का स्वागत है आयुष्मान क्लासेस में। मैं अनुज गौतम और आज की वीडियो इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विल हैव टू और शैल हैव टू के प्रयोग पर आधारित है। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें और अच्छे लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस बेल आइकन को भी आप दबा दें, जिससे मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यूज ऑफ विल हैव टू और शैल हैव टू। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने यूज ऑफ इज टू, आर टू, एम टू, हैज टू, हैव टू और हैड टू के प्रयोग के बारे में पढ़ा और मैं उम्मीद करता हूं कि वो सारे यूजेस आपने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए होंगे। चलिए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे कि विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग कहां और कैसे किया जाता है। इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको सिखाया था कि हैज टू, हैव टू का प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है जब किसी कर्ता के लिए वर्तमान में कोई कार्य करने की मजबूरी होती है, और हैड टू के प्रयोग में मैंने आपको बताया था कि किसी कर्ता के लिए पास्ट में किसी कार्य को करने की कोई मजबूरी थी। ठीक उसी तरह फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर टेंस के अंदर किसी सब्जेक्ट के लिए कोई कार्य करना जरूरी है, यानी उसकी एक मजबूरी दर्शाई जाती है। जैसे तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा, तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा, तुम्हें कपड़े धोने पड़ेंगे, तुम्हें यहां आना ही होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसकी पहचान की अगर बात करें, ऐसे वाक्य जिनके अंत में पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे या ना होगा, नहीं होगी, नहीं होंगे, ऐसे वाक्यों को विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग करके बनाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्यूचर की सीरीज में हमने एक नियम को फॉलो किया था, यानी आई वी और अदर्स। यानी आई वी के लिए हमने शैल के फॉर्मूले प्रयोग किए थे और जो अदर्स हैं, अदर्स जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनके लिए हमने विल से रिलेटेड फॉर्मूले लगाए थे। ठीक उसी तरह विल हैव टू और शैल हैव टू के प्रयोग के लिए आई वी के लिए आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट शैल हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अदर्स के लिए सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इन नियमों का प्रयोग करके आप विल हैव टू और शैल हैव टू से रिलेटेड सेंटेंसेस बहुत आसानी से बना सकते हैं। नेगेटिव की अगर बात करें, नेगेटिव के लिए विल और शैल के बाद आपको नोट लगा देना है। यानी आई वी के लिए सब्जेक्ट शैल नॉट हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अदर्स के लिए सब्जेक्ट विल नॉट हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका फॉर्मूला होगा। नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए आप नेवर का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए बारी आती है इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप की। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में बदलने के लिए वाक्य की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनको वाक्य के शुरू में लगा देते हैं। तो विल और शैल को बाहर जब आप ले आएंगे तो आपके नए फॉर्मूले इस प्रकार होंगे। तो इस प्रकार ये बन जाता है आपका इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। बहुत ही आसान है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको समझते हैं। तो फर्स्ट टाइप के बाद बारी आती है सेकंड टाइप की। बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, सेकंड टाइप बनाने के लिए WH वर्ड को फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले के सामने जोड़ दिया जाता है, या ये कहें कि ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्न सूचक शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को हम इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंसेस कहते हैं। तो इनकी अंग्रेजी बनाने के लिए जो बीच में प्रश्न सूचक शब्द आते हैं उनको हम वाक्य की शुरुआत में रखते हैं। यानी WH वर्ड को जब हम वाक्य की शुरुआत में रख देंगे तो आपका फॉर्मूला इस प्रकार होगा। तो इस तरीके से आपके सेकंड टाइप फॉर्मूले भी बन जाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको विल हैव टू और शैल हैव टू के बारे में बता रहा हूं। इन्हें देखकर आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जैसे हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, यानी हमारी कोई मजबूरी है, फ्यूचर टेंस के अंदर कोई कार्य हमें करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। तो वी शैल हैव टू गो टू दिल्ली। इसको अगर नेगेटिव में आप बनाएंगे, हमें दिल्ली जाना नहीं पड़ेगा, वी शैल नॉट हैव टू गो टू दिल्ली। ये आपका आंसर होगा। और हमें दिल्ली कभी नहीं जाना पड़ेगा, वी शैल नेवर हैव टू गो टू दिल्ली। इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। बात करें इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप की, क्या हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, तो शैल को आप
वाक्य के शुरू में ले आएंगे, यानी शैल वी हैव टू गो टू दिल्ली क्वेश्चन मार्क। क्या हमें दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा? शैल वी नॉट हैव टू गो टू दिल्ली। इस तरीके से आप इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप भी बना सकते हैं। और यदि इसी वाक्य का हमें इंटरोगेटिव सेकंड टाइप बनाना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे? इंटरोगेटिव सेकंड टाइप बनाने के लिए WH वर्ड को वाक्य की शुरुआत में रखते हैं और हिंदी का जो प्रश्नसूचक शब्द है वो वाक्य के शुरू में आ जाएगा। जैसे हमें दिल्ली कब जाना पड़ेगा, तो कब को शुरू में ले आइए, व्हेन शैल वी हैव टू गो टू दिल्ली। इस तरीके से आप इंटरोगेटिव सेकंड टाइप भी बना सकते हैं। तो ये तो था फॉर्मूला शैल हैव के लिए। एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं आपको जिसमें विल हैव टू का प्रयोग होगा। जैसे तुम्हें यह कार्य करना ही होगा या तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें के लिए अब सब्जेक्ट होगा आपका यू विल हैव टू डू दिस वर्क। और नेगेटिव के लिए यू विल नॉट हैव टू डू दिस वर्क। नेवर लगाने के लिए अगर इसमें कभी नहीं आ जाए तुम्हें यह कार्य कभी नहीं करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में यू विल नेवर हैव टू डू दिस वर्क। तो इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। क्या तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा? तो विल यू हैव टू डू दिस वर्क, इसमें आप नोट भी लगा सकते हैं। अगर आएगा तो आप लगा देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए। तुम्हें यह कार्य क्यों करना पड़ेगा, ये बन जाता है आपका इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। तो क्यों की अंग्रेजी वाक्य के शुरुआत में ले आएंगे, यानी व्हाई विल यू हैव टू डू दिस वर्क। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों एग्जांपल्स देखकर आपको विल हैव टू और शैल हैव टू को प्रयोग करने में बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर करें और कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूं, इनको आप हल जरूर करें और इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे मुझे पता चले कि ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आपने सीख लिया है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।